आज के इस वीडियो में हम ओवर टाइम अर्निंग बोनस और वेकेशन पे से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम ओवर टाइम अर्निंग को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा फिर से ओवर टाइम के बारे में जानना चाहें तो कोई भी वर्कर जब नॉर्मल वर्किंग आवर से ज़्यादा काम करता है और वो जितने ज़्यादा घंटे काम करता है, जितना फालतू वक्त काम करता है, उस फालतू वक्त को या उतने एडिशनल आवर्स को हम कहते हैं कि ये ओवर टाइम है। जैसे कि लेट सपोज एक पर्सन ने 40 आवर्स वर्क करना है, लेकिन उसने 45 आवर्स वर्क किया है। अभी जो 5 आवर्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा 5 आवर्स हैं, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस वो इस एम्प्लॉय का ओवर टाइम है। अब क्या करना है, उस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन ने ओवर टाइम की बेसिस पर कुछ वेजेस पे करनी है। अब ऑर्गेनाइजेशंस का जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है लॉ के मुताबिक, वो ये कहता है कि जो ओवर टाइम पे किया जाएगा वो मिनिमम रेगुलर पे के साथ साथ 1/2 रेट फॉर ओवर टाइम रखा जाएगा। मतलब मिनिमम वेज पे और उसके साथ 0.5 या उसका हाफ भी फर्दर ओवर टाइम के लिए पे किया जाएगा। अब ये तो बात होगी ओवर टाइम की। ओवर टाइम के अलावा इस वीडियो में हमने बोनस पेमेंट से रिलेटेड बात करनी है। बोनस पेमेंट पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बोनस पेमेंट बेसिकली वो बेनिफिट या वो सम ऑफ मनी है जो एडिशनल मिलती है किसी एम्प्लॉय को अगर उसकी परफॉर्मेंस गुड होती है। मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस पर पैसों की सूरत में जो रिवॉर्ड मिलता है, उस रिवॉर्ड को हम कहते हैं कि ये है बोनस। और बोनस बेसिकली बोनस के लिए एक फिक्स रेट सेट कर दिया जाता है। वो किसी भी मैयर पे होगा, वो वेज पर हो सकता है, वो प्रॉफिट पर हो सकता है, या कुछ भी जो कंपनी रखना चाहे अपनी पॉलिसी के मुताबिक। अब यहाँ पर जो तीसरी बात हमने करनी है वो करनी है वेकेशन पे से रिलेटेड। वेकेशन पे बेसिकली वो बेनिफिट है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को देती है उस वक्त के दौरान जिस वक्त के दौरान एम्प्लॉयज ने काम नहीं करना होता। मतलब काम ना करने पर जो बेनिफिट मिलता है किसी एम्प्लॉय को, उसे हम कहते हैं कि ये वेकेशन पे है। और ऑर्गेनाइजेशन ने इस वेकेशन पे के लिए भी बेसिकली वर्किंग करनी होती है। बेसिकली वर्किंग वीक्स जो चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो 52 वीक्स चलते हैं, जिसमें से कहा जाता है कि 2 वीक्स जो हैं वो पेड वेकेशन के हैं, तो बाकी रिमेनिंग 50 वीक्स पर इस वेकेशन पे की जो बेनिफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इन्हीं कंसेप्ट की बेसिस पर अगर हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ आएं तो विन लिमिटेड कंपनी के लिए प्रॉब्लम दी गई है, जिसके लिए ये कुछ 5 रिक्वायरमेंट्स की गई हैं। जिनमें से पहली रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड लेबर कॉस्ट इफ द ओवर टाइम कॉस्ट इज चार्ज टू प्रोडक्शन वर्क ड्यूरिंग द ओवर टाइम आवर्स। इसमें कहा जाता है कि प्रिपेयर करें एक जर्नल एंट्री ये रिकॉर्ड करने के लिए कि लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए अगर जो ओवर टाइम है वो चार्ज किया जाता है प्रोडक्शन जो अभी चल रही है। मतलब अगर वर्क इन प्रोसेस को चार्ज की जाए लेबर कॉस्ट ओवर टाइम की, तो किस तरह से उसकी एंट्री बनेगी, इस एंट्री को हमने पास करना है। वन बाय वन रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड यहाँ पर हम उसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ के उस एंट्री को पास करेंगे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, एन एम्प्लॉय इज असेंबली डिपार्टमेंट इज पेड ₹70 एन आवर फॉर रेगुलर वीक ऑफ 40 आवर्स। एक एम्प्लॉय को 70 रुपए दिए जाते हैं 1 घंटा काम करने के लिए, और जो उसके वर्किंग आवर्स हैं रेगुलर वीक के लिए वो 40 घंटे एक वीक के आवर्स हैं। During the week ended, the employee worked 56 hours and earned time and a half for overtime hours. अब जो कंपनी का वर्कर है, एम्प्लॉय है, उसने 56 आवर काम किए हैं, मतलब 40 से ऊपर 16 घंटे उसने काम किए हैं। एंड अर्न टाइम, और उसने जो टाइम अर्न किया और जिसने ओवर टाइम के आवर्स अर्न किए हैं उस पर जो उसको पेमेंट मिलेगी वो मिलेगी टाइम एंड हाफ की। मतलब ये 70 और इस 70 का आधा जो कि 35 होगा वो उसे पेमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे हमने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, जिसके लिए हम यहाँ पर वर्किंग को क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले। और ओवर टाइम की अर्निंग की कैलकुलेशन के लिए एक जो हमें रूल पता है, जो हमें क्वेश्चन में भी दिया है, वो ये है कि 1/2 ऑफ द मिनिमम पे ओवर टाइम का मिलेगा। अब इसमें क्या होगा कि बेसिकली सबसे पहले देखा जाएगा कि टोटल एम्प्लॉय ने काम कितना किया है। एम्प्लॉय ने जो टोटल काम किया है वो किया है 56 आवर्स, जिसमें से नॉर्मल आवर्स हमें पता है कि 40 आवर्स नॉर्मल है एक हफ्ते में काम करने के लिए। तो इसके बदले में फिर ओवर टाइम कितना हो गया, ओवर टाइम हमारे पास 56
लेस 40 करेंगे तो यहाँ पर 16 आवर्स का ओवर टाइम आ जाएगा। अब जो ओवर टाइम की कैलकुलेशन की जाएगी वो 16 आवर्स पे की जाएगी, वो 56 आवर्स पर नहीं की जाएगी। अब मिनिमम पे हमें पता है कि मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 70 रुपीज पर आवर मिनिमम है, और ओवर टाइम कितना होगा 1.5 ऑफ मिनिमम पे, मतलब 1.5 ऑफ 70। अब यहाँ पे हम वन बाय वन कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करते हैं। तो मिनिमम पे 2800 हो जाएगी। वो किस तरह से कि 40 का जो नॉर्मल आवर्स हैं 40 उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 70 से, तो मिनिमम पे जो जाएगी वो जाएगी एम्प्लॉय के पास 2800 की। इसी के साथ अब हमारे पास ओवर टाइम भी कुछ इसने लगाया हुआ है, और ओवर टाइम में भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा होगा मिनिमम पे का जिसमें 16 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 16 जो है वो आवर्स है एक्स्ट्रा, और उसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है, मतलब मिनिमम इसको इतना ओवर टाइम का मिलेगा। इसके अलावा ओवर टाइम का प्रीमियम भी मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा जो उसने काम किया है। उसके अलावा प्रीमियम मिलेगा जो कि इस मिनिमम पे का हाफ होगा, और मिनिमम जो रेट है वो है 70, तो 70 को जब हमने डिवाइड किया 2 से तो वो आ गया 35। तो प्रीमियम अब जो लगेगा वो लगेगा 16 इंटू 35 पे, जो आ जाएगा 560 रुपीज का प्रीमियम। अब यहाँ पर अगर ग्रॉस अर्निंग देखी जाए तो ग्रॉस अर्निंग क्या आएगी ऑर्गेनाइजेशन के पास, ये तमाम जो ओवर टाइम की पेमेंट है ये और जो मिनिमम पे है उसको भी मिलाएंगे तो ये ग्रॉस अर्निंग्स आ जाएंगी, जो कि आ जाएंगी 4480 रुपीज की। अब यहाँ पे हमने ओवर टाइम वर्क को दो हिस्सों में तकसीम किया था। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो इसको दो हिस्सों में ना तकसीम करे, बल्कि वो क्या कर दे, इस 2800 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो तब भी इस 70 को मल्टीप्लाई कर दे अगर 1.5 से, तब भी उसके पास आ जाता है रेट जो कि आ गया 105। मतलब अब ओवर टाइम पर जितना रेट लगेगा वो है 105। इसको हमने इलेबोरेट करके इसलिए लिखा ताकि ये पता चल जाए कि जो ओवर टाइम है वो 1.5 है, जिसमें 1 मिनिमम पे को कहा जा रहा है और 0.5 प्रीमियम को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा अभी हमने देखा था कि 70 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से, और फर्दर अगर टोटल ओवर टाइम पर जाएं तो सिंपली इस 105 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ, तो ये आ जाएगा 1680, और यहाँ पर भी जब हमने इन दोनों का टोटल किया तो ये भी आ गया 1680। अब स्टूडेंट जो भी चाहें वो अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा डिटेल्ड अप्रोच है इसलिए मैंने भी यहाँ पर यही यूज़ की है। अब ये तो हमने एक डिटेल्ड वर्किंग कर ली ओवर टाइम की अर्निंग की कैलकुलेशंस के लिए। अब यहाँ पर हम ओवर टाइम की जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे, सीरियल नंबर्स लिखेंगे, हमें डेट नहीं गिवन इसलिए हम सीरियल नंबर लिख देंगे ए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हम रिक्वायरमेंट ए से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में जो भी अकाउंट्स होंगे जिनको डेबिट या क्रेडिट करना होगा। एलएफ में मतलब जर्नल यहाँ पर जो एंट्री की गई है उसको लेजर फॉर यू में चेक किया जाता है, ये कॉलम इस चीज़ से रिलेटेड हमें बताता है। साथ ही साथ यहाँ पर डेबिट अमाउंट लिखी जाएगी और यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट लिखी जाएगी। तो पहली एंट्री पास करेंगे, पहली एंट्री में हम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को टोटल पेमेंट से डेबिट करेंगे, ग्रॉस अर्निंग से डेबिट करेंगे, जो कि हमारे पास है 4480 रुपीज की। उसके अलावा फर्दर क्रेडिट कर दिया जाएगा पेरोल को और साथ ही साथ लायबिलिटी फॉर ओवर टाइम को भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। पेरोल को जितना मिनिमम पे है उससे हमेशा क्रेडिट करना है, जो उसने नॉर्मल आवर्स पर कमाया है उसको हम पेरोल में क्रेडिट कर देंगे, और नॉर्मल में उसने 2800 रुपीज अर्न किए हैं, और इसी तरह हमने डेबिट में लिख दिया है, इसको हम क्रेडिट में लिख देंगे 2800। इसी तरह से अब जो लायबिलिटी का ओवर टाइम है वो ये वाला, इन दोनों का टोटल लिखना है मिनिमम और प्रीमियम का, जो कि 1680 है, तो हम यहाँ पे लायबिलिटी के आगे 1680 रुपीज लिख देंगे जो कि क्रेडिट हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड हम नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन में ये लिखेंगे कि ओवर टाइम को हमने रिकॉर्ड कर लिया है इफ चार्ज टू प्रोडक्शन। अगर हम इसको प्रोडक्शन को चार्ज करेंगे तब वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। फर्दर हमारे पास जो सेकेंड रिक्वायरमेंट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिक्वायरमेंट है, इन रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बोनस और उसके अलावा बोनस से रिलेटेड, वेकेशन से रिलेटेड और इसी तरह से ओवर टाइम का एक नया ट्रेंड चेंज करके उसकी एंट्री को पास करेंगे।